भोपाल में कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। मंत्री चैतन्य कश्यप इस वक्त कैबिनेट में जो बड़े फैसले लिए गए हैं उसकी ब्रीफिंग दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। सारे अधिकारी एकत्र हुए, परंतु वहां पर अमित शाह जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु जिसको रेखांकित करा है वह है कि नक्सल मुक्त तो हमने कर लिया, परंतु पिछले 30-35 सालों से इस नक्सलाइट भावना के कारण से उस क्षेत्र की हमारी जनता को जो नुकसान हुआ, एक पूरी पीढ़ी जो कई लाभों से वंचित रह गई है, उनको अब हम जल्द से जल्द कैसे लाभ दें, इसके लिए उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों को निर्देशित करा है। और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी मध्य प्रदेश के अंदर इसके लिए तत्काल योजना बना करके और उन प्रभावित क्षेत्रों के अंदर विकास की धारा हम जल्द से जल्द कैसे पहुंचाएं, इसके लिए एक योजना बनाने का निश्चित किया है। और हम लगता है कि उस क्षेत्रों के अंदर अपनी एक भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश में लेंगे। जैसा नक्सल मुक्त हमने करा है, ऐसा ही वह क्षेत्र विकास की मुख्य धारा के अंदर हम जल्द से जल्द हर व्यक्ति को, जिनको जो लाभ मिलना थे, जो वहाँ की खेती के अंदर विकास होना था, वहाँ की सिंचाई व्यवस्थाओं के अंदर काम रुके थे, सड़कों के काम रुके थे, उन सबको हम बहुत तेजी से गति देंगे। इसी के साथ में जो आप और हम सब जानते हैं, 3 रोज पहले हाईकोर्ट के माध्यम से धार का जो निर्णय हुआ, वाग्देवी माँ सरस्वती का जो भोजशाला का मंदिर था, उस मंदिर को अधिकृत रूप से हाईकोर्ट ने वाग्देवी का मंदिर माना और उस मंदिर के अंदर 750 वर्ष पूर्व की बात, अयोध्या का मंदिर भी 500 साल पहले तोड़ा गया था, परंतु धार का जो भोजशाला मंदिर है, इसे 750 साल के बाद में आज उसका मुख्य स्वरूप या उसकी जो मुख्य धारणा है उसके अंदर उसको लाने के अंदर मध्य प्रदेश सफल हुआ। तो आप इस वक्त प्रेस ब्रीफिंग सुन रहे थे। कैबिनेट को लेकर जो इस वक्त चर्चा हुई है उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। नई तबादला नीति को भी मंजूरी आज कैबिनेट में मिल चुकी है। मोहन कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। नई ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो साथ ही भोजशाला का जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ है उसको लेकर भी वे जानकारी देते हुए नजर आए हैं। तो सबसे बड़ा फैसला हुआ है भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। नई तबादला नीति को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। नई तबादला नीति को मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया गया है। जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। 1 से 15 तक का तबादले होते हुए अब नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि नई ट्रांसफर पॉलिसी जिसको लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी, अब उस ट्रांसफर पॉलिसी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और यही कारण है कि अब नए सिरे से यहाँ जो तबादले की प्रोसेस है वो होती हुई नजर आने वाली है। यानी बड़ा फैसला आज मोहन कैबिनेट की बैठक में हुआ है। न सिर्फ तबादला नीति बल्कि कैबिनेट की बैठक में ये भी निकल कर सामने आया है कि तबादला नीति के अलावा भी कई और बड़े फैसले जो लंबे समय से पेंडिंग चले आ रहे थे वो भी हुए हैं। मगर सामान्य प्रशासन विभाग ने नई तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया और ये कैबिनेट में आज इस पर फैसला लिया गया है। अब आपको बताएं कि प्रदेश में तबादलों पर लगा हुआ बैन हटा दिया गया है। इससे लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है। तो ये एक बड़ा फैसला आज मोहन कैबिनेट की बैठक में हुआ है। लंबे समय से जो अधिकारी और कर्मचारी तबादलों को लेकर इंतजार कर रहे थे, अब वे इस नई कैबिनेट के फैसले के बाद, मतलब कैबिनेट के इस नए फैसले के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी राहत महसूस करते हुए नजर आने वाले हैं। तो आपको बताएं कि एक बड़ा फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है और इसी फैसले के आधार पर अब मध्य प्रदेश में जो अधिकारी कर्मचारी तबादले की राह तक रखे हैं, उनके तबादले की जो परेशानियां हैं वो खत्म होती हुई
नजर आने वाली है। तो नई ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और बहुत लंबे समय से इस बात का इंतजार किया जा रहा था। ये तीसरी कैबिनेट है जिसमें ये ड्राफ्ट आया और आज ये चर्चा के बाद इसे लागू कर दिया गया है। 1 से 15 तक का ये जो तारीख है वो तय की गई है नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत, जिसमें अब तबादले होते हुए नजर आएंगे। 1 से 15 जून तक ट्रांसफर हो सकेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, कैबिनेट में बड़ा फैसला, क्या और ताजा जानकारी? कि मध्य प्रदेश में कर्मचारी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तबादले को लेकर, और मध्य प्रदेश में इन दिनों जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है और सरकार ने तय किया है कि इसी दौरान 1 जून से लेकर 15 जून के बीच तबादले किए जाए। इसमें कई मंत्रियों की अनुशंसाएं भी जरूरी होगी, कलेक्टर स्तर पर तबादले किए जाएंगे। साथ ही मंत्रियों के प्रभार के जिले में कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग में आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी और इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने जो क्राइटेरिया तय किया है उसके मुताबिक ही ट्रांसफर किए जाएंगे और तय समय के भीतर ट्रांसफर करने को लेकर कर्मचारियों को सबसे बड़ी एक राहत मिलेगी, क्योंकि कर्मचारी बहुत लंबे समय से पॉजिटिव प्रक्रिया कर रहे हैं कि उनकी ट्रांसफर हो जाए। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज कैबिनेट की इस बैठक में आज फैसला लिया है और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में करीब 8 लाख से अधिक कर्मचारी है, करीब 12 लाख कर्मचारी कुल मिला के हैं, जिसमें नियमित और दैनिक वेतनभोगी शामिल है। तो ऐसे में कर्मचारियों को ये बड़ी राहत वाली कैबिनेट की तरफ से एक सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है कैबिनेट में और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को इससे फायदा ही मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और बड़े फैसले आज की कैबिनेट में हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रधानमंत्री को नॉर्वे की तरफ सम्मान दिया गया है, इस पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा गेहूं खरीदी को लेकर भी बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रभारी मंत्री और खासतौर पे विभागीय मंत्री इस बारे में ध्यान रखें, किसानों को दिक्कत नहीं आए और लक्ष्य जहां तक रखा गया है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसानों से अपील की जाए। अब जैसे कि गेहूं की खरीदी की तारीख लगातार बढ़ती जा रही है, उसका टारगेट पूरा होता जा रहा है, तो ऐसे में किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो, पेमेंट समय पर हो जाए, इन तमाम पहलुओं पर भी चर्चा की गई है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए।